क्या आपने कभी सोचा है कि जब सुरों के बादशाह रफ़ी साहब और हीमैन धर्म जी एक ही स्टूडियो में मिल जाए तो क्या होता है? 10-30 सेकंड, एक तरफ सादगी और सुरों की मिठास और दूसरी तरफ जोश, ताकत और एक्टिंग का तूफान। आज की इस मज़ेदार कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जहां हंसी, संगीत और मस्ती का ऐसा संगम हुआ जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए। मुंबई का एक पुराना और मशहूर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। चारों तरफ बड़ी बड़ी मशीनें और संगीत के वाद्य यंत्र रखे थे। यहाँ आज एक नया गाना रिकॉर्ड होने वाला था। तभी कमरे में रफ़ी साहब बड़े ही शांत अंदाज में दाखिल हुए और उनके पीछे पीछे धर्म जी अपनी पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ अंदर आए। रफ़ी साहब ने मुस्कुराकर सबका अभिवादन किया, जबकि धर्म जी कमरे में आते ही सबको गले लगाने लगे। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले रफ़ी साहब ने अपनी आंखें मूंद ली। वे धीरे धीरे धुन को गुनगुनाने लगे। उनकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि स्टूडियो का हर कोना जैसे महक उठा। रफ़ी साहब संगीत की गहराइयों में खो गए थे, मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों, जहां सिर्फ सुरों का राज था। दूसरी तरफ धर्म जी थे, जो इस गाने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। वे एक कोने में खड़े होकर गाने के शब्दों पर अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगे। उन्हें लगा कि अगर वे थोड़े जोरदार एक्शन करेंगे तो गाने में जान आ जाएगी। वे अपने हाथ फैलाकर हवा में मुक्के चलाने लगे और बड़े ही नाटकीय अंदाज में एक्सप्रेशन देने लगे। रफ़ी साहब ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, उन्होंने धर्म जी को हवा में उछलते कूदते देखा। धर्म जी इतने जोश में थे कि उन्होंने पास रखे एक म्यूजिक स्टैंड को लगभग गिरा ही दिया था। रफ़ी साहब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने धीरे से कहा, धर्म भाई, ये गाना थोड़ा सा सादगी भरा है, इसमें इतनी कुश्ती की जरूरत नहीं है। धर्म जी यह सुनकर थोड़ा शर्मा गए। धर्म जी ने सोचा कि शायद उन्हें भी रफ़ी साहब के साथ सुर मिलाना चाहिए ताकि वे गाने की भावना को समझ सकें। जब रफ़ी साहब ने एक ऊंचा सुर छेड़ा तो धर्म जी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाने की कोशिश की। उनकी आवाज़ रफ़ी साहब के सुरीले सुरों के बीच किसी शेर की दहाड़ जैसी लग रही थी। स्टूडियो में मौजूद हर कोई दंग रह गया। रफ़ी साहब ने संगीत रुकवाया और धर्म जी के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही प्यार से धर्म जी का हाथ पकड़ा और उन्हें समझाया कि संगीत में कभी-कभी खामोशी और नरमी भी बहुत ज़रूरी होती है। उन्होंने धर्म जी को दिखाया कि कैसे एक छोटे से चेहरे के हावभाव से बड़ी बात कही जा सकती है। धर्म जी को बात समझ तो आई, लेकिन उनका हीमैन वाला अंदाज पूरी तरह नहीं जा सका। उन्होंने एक हाथ में गुलाब का फूल पकड़ा और दूसरे हाथ में अपनी बॉडी बनाने वाला एक डंबल उठा लिया। वे चाहते थे कि गाने में रोमांस भी हो और उनकी ताकत भी दिखे। यह नज़ारा इतना मज़ेदार था कि रिकॉर्डिस्ट भी हंसने लगा। अंत में रिकॉर्डिंग का सबसे अहम हिस्सा आया। रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ की पूरी मिठास उसमें उड़ेल दी। धर्म जी इतने प्रभावित हुए कि वे झूमने लगे। अचानक झूमते झूमते उनका पैर ज़मीन पर बिछे एक मोटे केबल में फंस गया और वे सीधे माइक स्टैंड की तरफ लड़खड़ाने लगे। रफ़ी साहब ने ऊंचा सुर लेते हुए भी धर्म जी को पकड़ने की कोशिश की। दोनों जमीन पर तो नहीं गिरे, लेकिन धर्म जी का ये एक्शन देखकर रफ़ी साहब खिलखिलाकर हंस पड़े। स्टूडियो का माहौल इतना खुशनुमा हो गया कि रिकॉर्डिंग का तनाव पल भर में गायब हो गया। रफ़ी साहब ने कहा, धर्म भाई, आपकी ये एनर्जी ही तो हमारे गानों की जान है। धर्म जी ने भी हंसते हुए रफ़ी साहब के गले में हाथ डाल दिया। आखिरकार गाना रिकॉर्ड हो गया और वह एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और ढेर सारी बातें की। रफ़ी साहब की सुरीली आवाज़ और धर्म जी के बेमिसाल जोश की ये जोड़ी सबको हमेशा याद रही। आज भी जब वह गाना बजता है
तो लोगों को उनकी ये मज़ेदार मुलाकात याद आ जाती है। तो दोस्तों, ये थी रफ़ी साहब और धर्म जी की एक बेहद मज़ेदार और यादगार कहानी, जहाँ सुरों की मिठास और जोश की ताकत ने मिलकर एक ऐसा जादू रचा, जो आज भी लोगों के दिलों में बसता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए पुराने बॉलीवुड के जादुई किस्से।